न संघर्ष न तकलीफ, फिर क्या मजा है जीने में। और तूफान भी रुक जाएगा यदि लक्ष्य रहेगा सीने में। और ऐसा लक्ष्य लेके प्रदीप भंडारी जी दिन रात हर एक के आरोग्य जीवन की, सभी के सुखी रहने की वो कामना करते हैं। के इस मौके पर यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, गणमान्य व्यक्ति, मातृशक्ति, छात्र शक्ति, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय केवल खुराना जी, आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है, मुझे पता है, क्योंकि उनके पास एक जिम्मेदारी नहीं है, कई कई जिम्मेदारियां हैं, तो बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है। उन्होंने अपना समय निकाला। आदरणीय विमल पांडे जी, आदरणीय बहन जी गीतिका जोशी जी, गीतिका पांडे जी, सभी का इस मंच से और इस गौमूत्र क्रांति प्रांगण से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गांव के पवलगढ़ के लिए, जहां पर हमने रह करके, जिस मिट्टी में रहकर, जिस स्थान पर रहकर हमने ये पूरा कार्यक्रम को संचालित किया, वो शुरू के दिन हमारे बड़े, मैं समझता हूं कि बड़े कुछ ऐसे दिन भी थे कि जो दिन हमको शायद ईश्वर ने देखने के लिए हमारी परीक्षा की घड़ी थी। और उस परीक्षा की घड़ी में हम इस गांव में रहे और लोगों का हमको साथ मिला और हम लगातार कोशिश करते रहे। बधानी बंधु, जिनकी ये पूरी लैंड है जहां पर हम लोग स्टार्ट हुए थे, उनका हमको बड़ा कहना चाहिए कि बड़ा प्रोत्साहन किया उन लोगों ने। हमारे सामने आदरणीय पूरन चंद चिमवाल जी हैं, उनके बेटे दीपक चिमवाल, और यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य दीवान सिंह जी, उनका परिवार, सभी लोग, मैं कई लोग, सुरेश कांडपाल जी हैं, आदरणीय कांडपाल जी, सामने मदद भट्ट जी, और यहाँ पर मोहन चंद भट्ट जी, डॉक्टर साहब भट्ट जी, हमारा चंदन मामू, और भी यहाँ जितने भी लोग हैं, जिन जिन का यहाँ हमें सहयोग मिला है। क्योंकि अब हम इस स्टेज में है कि अब हम हमारा अपना एक नया संस्थान शुरू होने जा रहा है, नीचे यही समीप में ही, यहाँ से 100 मीटर आगे। तो आज हम समझते हैं कि अब हम यहाँ अपना कार्यकाल हमारा जितना भी था, ये लगभग हमारा पूरा हो चुका है। तो अब हम दूसरी जगह शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसे मौके पर उन सभी का हार्दिक स्वागत है और उन हृदय से मैं उन सभी लोगों को याद भी रखूंगा, जिन जिन लोगों ने उस मौके पर, जब हम ग्रोथिंग पीरियड में थे, क्योंकि कब कोई भी व्यक्ति जब ग्रोथ कर रहा होता है तो उसके साथ बड़ी दिक्कत एक ये आती है कि उसको कई बार ये होता है, वो टूट जाता है, उसका आत्मबल, उसका मनोबल जवाब दे जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में यदि कोई भी व्यक्ति 0.1% भी यदि सहारे के रूप में होता है तो लगता है कि 100% पूरा हो गया। तो हमने ऐसी बहुत सारे समय देखा कि जब हम रोज टूटते थे, रोज जुड़ते थे, और जुड़ के टूट जाते थे, टूट के जुड़ते थे। तो हमने ऐसा बहुत सारा समय देखा। तो यहाँ पर बारिश पड़ती थी, हमारी कच्ची झोपड़ियां हुआ करती थी, पानी अंदर आता था और हमारे कागज भीग जाया करते थे, हमारा पूरा का पूरा औषधि का जो सामान था वो भीग जाया करता था। बहुत बुरी कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट लिया था। तो अब हम नई स्टेज पर, नई जगह पर शुरुआत करने जा रहे हैं। लालपुर से ममता दीदी, गीता दीदी, गीता बहन जी, ये दीपा, और काशीपुर से तुषार जी, अभिषेक जी, नोएडा से, आगरा से बांके बिहारी आए हुए हैं। तो उनको हम अभी यहाँ भुला नहीं पाए, शायद जल्दी जल्दी में रहे। रश्मि देहरादून से, आकाश देहरादून से, और भी यहाँ बहुत सारे ऐसे परिचित लोग हैं, और जिनमें रामनगर के योगा ग्रुप ऑफ रामनगर का हृदय से मैं आभारी हूँ कि इन लोगों ने समय समय पर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है। कोटिया जी हैं, कमल पटवाल जी हैं,
हमारे बब्बा खेर मोती महल के कई सारे लोग हैं इसमें, तो उन सभी को हार्दिक स्वागत। पूनम बहन जी बैठी हैं यहाँ, लोगों का बड़ा मनोबल बढ़ाती हैं रामनगर में। रामनगर के बहुत सारे बच्चों को एक अच्छी ओर जोड़ती हैं। यशोदा बहन जी, आदरणीय पद्मा तिवारी मैम, ऐसे बहुत सारे लोग जिन लोगों ने समय समय पर हमारा मनोबल बढ़ाया है, जिन लोगों ने गौमूत्र क्रांति का मनोबल बढ़ाया है, ऐसे उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक शब्द ये जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा जो स्टूडेंट लाइफ में है, जो पढ़ाई कर रहा है, देखिए पढ़ाई करना जरूरी है क्योंकि डिग्री हासिल करना है, लेकिन मेरा एक चीज के लिए बड़ा स्पष्ट सब बच्चों से कहना रहता है कि पढ़ने के साथ साथ अपना एक शोध होना बहुत जरूरी है, अपनी एक खोज होना जरूरी है। खाली आपने एक चीज को पढ़ा और उसको लागू कर दिया, और जब आप देख रहे हैं कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, जब आप देख रहे हैं कि आपको हासिल नहीं हो पा रहा है, तो मेरा आज के जो अब नई जनरेशन है, नए स्टूडेंट्स हैं, नए बच्चे हैं, उन लोगों से कहना है कि वो अपना एक रिसर्च, अपना खोज करें, अपनी एक खोज करें। और लोगों को आज के दौर में जो स्वास्थ्य से परेशान हो रहे हैं, जो तमाम तरीके से टूट रहे हैं, जिन लोगों की अर्थव्यवस्था टूट रही है, लोगों के परिवार समाप्त हो रहे हैं, तो आज मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी इस ओर ध्यान दे। अभी जैसे आईजी साहब ने एक बात कही कि वहाँ क्या पाठ्यक्रम, वहाँ की डाइट, इन चीज़ों के बारे में, तो अगर निश्चित तौर पर ये काम आईजी साहब के द्वारा बताया जाएगा, कहा जाएगा, तो हम इस पर निश्चित तौर पर काम करेंगे। और मेरी पहले भी जब संघ लोक सेवा आयोग के डायरेक्टर आए थे, तो उनसे भी इस सिलसिले में बातचीत हुई थी। प्रदीप जोशी जी यहाँ आए थे, हमारे वहीं एक कार्यक्रम था, तो उनसे भी इस सिलसिले में बातचीत हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि बनर्जी जी इसमें कदम उठाने की बहुत जरूरत है। मैंने उनसे कहा था कि 6 से लेकर 12th तक बच्चों के पास एक ऐसा पाठ्यक्रम होना बहुत जरूरी है कि जिसमें वो अपने रसोई से और अपने फलों से, अपनी सब्जियों से एक बहुत बड़ी चिकित्सा को कर सकते हैं। बहुत बड़ी चिकित्सा हो सकती है। आपकी रसोई में बहुत सारा सामान होता है, आपके पास बहुत सारे फल होते हैं, आपके पास बहुत सारी सब्जियां होती हैं, जिनसे आप प्राकृतिक चिकित्सा को खुद घर पर कर सकते हैं। आपको आवश्यकता नहीं होती किसी ऑपरेशन की, आपको आवश्यकता नहीं होती बहुत सारी चीजों की, जिनके लिए आपकी अर्थव्यवस्था भी टूटती है और साथ साथ आपका शरीर का भी नाश हो रहा होता है। तो मैं चाहता हूं नए विद्यार्थी इसको रिसर्च करें। और योगा ग्रुप ऑफ रामनगर जो यहाँ पर उपस्थित हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये चिंगारी हमने लगाई है, और इस चिंगारी को मूर्त रूप देने के लिए, ये मसाल को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोगों को भी कमर कसनी होगी। और भारत के अंदर जो सनातन धर्म की जो ये पूरी की पूरी पद्धतियां हैं, आयुर्वेदिक जो पद्धतियां हैं, इनका लोहा मनवाने के लिए आज की नौजवान पीढ़ी को आगे आना होगा। वो यदि शोध करेगा इस सब्जेक्ट पर, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अमेरिका को और रूस को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि भारत के गांव के अंदर, भारत की झुग्गी झोपड़ियों में पूरा का पूरा स्वास्थ्य लाभ हर व्यक्ति लेना भी जानता है और वो देना भी जानता है। तो मेरा मतलब है कि आप लोगों से, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, ये आप लोग कोई आम जनता नहीं बैठी है यहाँ पर, ये सारे जागरूक लोग हैं जिनके अंदर एक सोच चल रहा है और एक शोध चल रहा है। लड़ाई अपने आप से भी चल रही है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी, और मैं चाहता हूं अतिशीघ्र, कुछ ऐसा नया कुछ करने का संकल्प लेकर आज इस मकर संक्रांति के दिन जाएं, जो इस आपके काम, आपके समाज के काम और इस राष्ट्र के काम आए। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।